आज खाना बनाते वक्त मेरी उंगली बहुत बुरी तरीके से कट गई और इसमें से बहुत सारा खून आ रहा है। बहुत गड़बड़ हो गई है। मैं अपने अच्छे वाले कटर से सैलेड काट रही थी और बहुत बुरी तरीके से मेरी उंगली कट गई। आप में से सबके साथ यही हुआ होगा सैलेड या सब्जी काटते समय। मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि चाकू की धार लग जाती है अंगूठे पर, उंगली पर, लेकिन इतने बुरी तरीके से, मतलब मैं पूरे घर में मैंने खून फैला दिया है। इतना बुरा हाल हो गया है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसको सीधा रखा हुआ है, बहुत देर से खून आ रहा था इसमें से। 2 बैंडेज खराब कर चुकी है, तीसरी लगाई हुई है। अब लगता है रुक गया है ये। बहुत गंदी हालत हो गई। ये जो किचन के काम होते हैं ना, कभी भी उलझन में नहीं करने चाहिए। उलझन में, जल्दबाजी में या फिर गुस्से में, क्योंकि आज फिर मेरी बाई नहीं आई। मेरी बाई नहीं आई। बट मैं गुस्सा नहीं करूंगी। गुस्सा करने से ये होता है, देखो। आज मैंने घर में खाना बनाना था, उससे भी थोड़ी हेल्प लेनी थी। वो तो नहीं आई तो मैं उसका वाला काम भी कर रही थी। फिर मैं जब सैलेड काट रही थी तब पता नहीं किस धुन में मैंने अपनी उंगली भी काट ली। ये पूरा घर रंग गया है, मेरी उंगली रंग गई है, मेरे कपड़े रंग गए हैं खून से। इस चीज से हमें कोई सबक सीखने को नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। इससे बस यही समझ में आता है कि अपना काम थोड़ा ध्यान से करो, वरना चोट खाओगे। और मैं उस पट्टी को खोल रही ना, मुझे इतना दर्द हो रहा है और नॉन स्टॉप उसमें से खून बह रहा है। ये सूखा वो ब्लड है। उंगली कटी है लेकिन मेकअप तो करना है। अच्छा, इसको मैं नीचे कर दे रही हूँ ना, तो मुझे एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे कि सारा खून हाथ की तरफ रश कर रहा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर मैं ऊपर कर ले रही हूँ। इसका तो कोई यूज है नहीं, ऐसे हम पकड़ के थोड़ा बहुत कर ले। हाँ, ये किया जा सकता है। मैं आज किचन में काम कर रही थी और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा था कि मैं काम करने के बाद नहा लूंगी, नहा के फ्रेश हो जाऊंगी। आज इंडिया न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप T20 फाइनल मैच है और हमारी जो बिल्डिंग है ना, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें बहुत बड़ा फंक्शन किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा स्क्रीन लगाया गया है और सब लोगों के लिए चेयर्स लगाई गई हैं। तो सब लोग नीचे, सोसाइटी के जितने भी लोग हैं वो नीचे बैठकर प्रोजेक्टर पर वो पूरा का पूरा मैच देखेंगे। अभी भी आपको आवाजें आ रही होंगी शायद। मैं चाहूँ तो मैं अपने घर की खिड़की पर बैठकर पूरा नजारा देख सकती हूँ। तो मैंने वही प्लान किया था कि मैं जल्दी तैयार हो जाऊंगी, थोड़ा सा फ्रेश होऊंगी, मेकअप वेकअप करूंगी और उसके बाद इंडिया को चेयर करने के लिए बैठ जाऊंगी। लेकिन ये जो मेरी हालत हो गई है ना, इसकी वजह से बहुत गड़बड़ हो गई है। वैसे तो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं नहा नहीं पाई। मैं नहाने के लिए जाऊंगी और इसमें पानी लगा या ये उंगली नीचे हो गई और खून बहा तो मैं बहुत टेंशन में आ जाऊंगी। इसलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ। इसको बंद होने देते हैं, घाव को थोड़ा सूखने देते हैं, कल सुबह नहा जाएंगे। कौन सा हम गंदे हैं। ओके, घायल हाथ से भी मैंने ब्लश ऑन लगा लिया है। अभी मेरा मूड ठीक हो गया है क्योंकि मैंने पूरा मेकअप कर लिया है। अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैं बहुत अपसेट हो गई थी इसके कटने की वजह से, क्योंकि मैंने पूरा, क्या बताऊं, मैंने ये जो टुकड़ा निकला है ना, मैंने वो देखा। हाय हाय, मेरा दिल इतना खराब हो गया और इतना ज्यादा, इतना बड़ा पूल ऑफ ब्लड
जो मेरे हाथ से निकला है। हाथ में कमजोरी आ गई होगी ना। लानकॉम का ला वी अस्तबल, अस्तबल होता ना अस्तबल, वैसे ही ला वी अस्तबल। ये हम आज लगाएंगे। अभी भी मुझे ना नोट्स रीड करना नहीं आया है परफ्यूम्स के, लेकिन मुझे पता होता है कि कौन सा परफ्यूम बहुत अच्छा है और कौन सा गंदा है। ये बहुत अच्छा परफ्यूम है। मैं पोनी भी नहीं बांध सकती क्योंकि इस पे जोर पड़ेगा, तो मैंने बस ऐसे ही बाल पीछे से बांध लिए हैं इस क्लिप से। एंड आई एम रेडी टू वॉच द मैच। बेस्ट ऑफ लक टू टीम इंडिया। मुझे लगता है कि आज हम ही जीतने वाले हैं, फिर भी देखते हैं क्या होता है। मजा आएगा मैच देखने में। इंडिया न्यूजीलैंड देखने में हमेशा ही मजा आता है, आज भी बहुत मजा आएगा। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। Looks good. Rock hard. It's a mix of the red and black soil, great covering of glass, a tinge of green, but don't let that discourage you. It's about as paradise here at the ये बहुत बड़ी स्क्रीन, इसके सामने बस मेरे थोड़े से प्लान्स आ रहे हैं। same again today. I think the reason we haven't seen high scoring सारा सीटिंग finals अरेंजमेंट है। बाकी बच्चे बूढ़े और जवान आएंगे मैच देखने के लिए जब मैच शुरू होगा। अभी थोड़ा सा टाइम है, आधा घंटा है, लेकिन अभी पूरा सेटअप हो गया। ये देखो, सही है ना। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया है और इंडिया पहले बैटिंग कर रही है। न्यूजीलैंड ने बॉलिंग चुनी है और बहुत शोर हो रहा है नीचे। ओ गॉड। तो जहां बाहर पूरी तैयारियां चल रही हैं, हमारी भी खाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। आज मेरी बाई ने फिर से मुझे धोखा दे दिया। मेरे को चोट लगी है, अब खून ना देखो लाल से काला हो गया है। ये जो मुझे चोट लगी है, इससे पहले ही मैंने खाना बना दिया था। मैं भूखी नहीं रहूंगी। हाँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि खाने में क्या बना है। मैंने बनाई है ये जमी हुई दाल। इसमें मैंने बहुत अच्छे से छौंक लगाया है। बस ये पूरी की पूरी गल गई है, इसलिए पता नहीं इसका टेस्ट कैसा आएगा, बट ये अच्छी लग रही है, दिखने में अच्छी लग रही है। मसूर की दाल बनाई है। आज की मेन डिश है पालक चिकन, और वो मैंने बहुत बड़े कुकर में बनाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि पालक इतना सारा है तो बड़े कुकर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पालक ने फिर डिसअपॉइंट कर दिया क्योंकि पालक बिल्कुल श्रिंक हो जाता है, छोटू सा हो जाता है। ये देखिए इतना बड़ा कुकर और काम इतना छोटा सा। पूरा भर के मैंने पालक डाला था, लेकिन वो सारा का सारा छोटा सा रह गया। क्यों किया मैंने इतना बड़ा कुकर यूज, क्यों? चावल अच्छे हो रहे हैं, वाओ नाइस। सो चावल, पालक चिकन और हमारी गली हुई दाल और सैलेड। Hey, I'm so excited। मैच शुरू हो गया है। आज है T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, और हम चाहते हैं कि इंडिया जीत जाए। न्यूजीलैंड ने एक्चुअली टॉस जीत लिया और बॉलिंग का फैसला किया, और हमारी टीम इतनी अच्छी है बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी, हर चीज़ में, कि आई थिंक कुछ ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता है कि हमें बॉलिंग मिलती है या बैटिंग। बट आई थिंक इंडियन खेमे को बैटिंग ही चाहिए थी, तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरी सोसाइटी में भी सब लोग बहुत चेयर कर रहे थे कि ये हमें बैटिंग मिल गई। सो क्वाइट हैप्पी। तो वो साइक्लोपैम ना, वो गोली रखी तेरे पास, बस वो ले ले। तो अगर उससे आराम नहीं आता है तो मुझे फोन करना, ठीक है? मेरी मेड पूजा का फ़ोन था, उसने कहा कि आज उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इसलिए वो नहीं आ पाई, और वो अभी उठी है, शाम को उठी है, वो दर्द में करा रही है। अब मैं उस पर गुस्सा भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता है कि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तबीयत ख़राब है उसकी। खैर, हम क्या बात कर रहे थे? आज है इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच T20 वर्ल्ड कप का, और ये मैच हो रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। इंडिया अभी बैटिंग कर रही है। अभी बाहर इतना सारा शोर हो रहा है क्योंकि हमारी सोसाइटी के सारे लोग नीचे कंपाउंड में बैठकर और बड़ा वाला प्रोजेक्टर लगाकर पूरा मैच देख रहे हैं।
और आज तो ऐसा प्रोग्राम हो रखा है कि नीचे शायद कुछ ना खाने के स्टॉल्स भी लगेंगे ताकि पूरी फैमिलीज आकर बैठ के देख सकें, खाना भी इंजॉय कर सकें। आप सबको याद ही होगा कि मैंने कुछ टाइम पहले प्रिडिक्ट किया था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, तो मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से काफी चीजें गड़बड़ाई। मैं उनका रीजन आपको कभी और बताऊंगी। आप लोग वैसे जानते ही होंगे कि बहुत कुछ अटरम शटरम हुआ है साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी, और इससे पहले का जो एक मैच था उसमें भी बहुत गड़बड़े हुई हैं। तो उस लिहाज से जितनी भी चीजें हुई हैं, लेकिन उनका सार तो यही निकलता है कि इंडिया फाइनल में आ गई है, तो हमारी टीम जीतने वाली है। और मैं बस यही दुआ कर रही हूँ, और मैं यही फिंगर्स क्रॉस, मैंने यही सोचा हुआ है कि बस इंडिया जीत जाए। अगर इंडिया जीत जाएगी तो आप लोग मुझे क्या कहेंगे? कंग्रेचुलेट करेंगे ना? क्योंकि मैंने तो बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इंडिया हमारी जीतेगी। एक प्रॉब्लम है, आप बोलेंगे ये फिर से एक प्रॉब्लम लेकर आई। क्या होता है ना, जब भी वर्ल्ड कप या इस तरह की चैंपियनशिप्स होती हैं, तो जो भी चैंपियनशिप को होस्ट कर रही होती है ना कंट्री, उसके लिए जीतने के चांसेस थोड़ा सा कम हो जाते हैं। अगर वो फाइनल में भी आती है, और वो यूजुअली फाइनल में आ जाती है, लेकिन वो जीत नहीं पाती है, ऐसा होता है। लेकिन हो सकता है कि इंडिया इस चीज को चेंज कर दे, वी नेवर नो ना। तो आज हमको देखना है कि आज हमारी जो टीम है, हमारी इंडियन टीम, हमारी मेन इन ब्लू जीत जाए, और उसके लिए विल प्रे। मैं तो प्रे कर ही रही हूँ। ये वीडियो जब तक आपको मिलेगी हमारा गेम खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं उसके बाद ही अपलोड करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया जीतेगी। अब देखिए, न्यूजीलैंड की टीम भी बहुत अच्छी टीम है, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है वर्ल्ड की इन क्रिकेट, और वो भी फाइनलिस्ट हैं। उनका भी 50-50% चांस है जीतने का, ऐसा नहीं कि नहीं है। बट हम तो अपनी कंट्री के लिए बोलेंगे ना, वी वॉन्ट आवर इंडिया टू विन, यही। सो देखते हैं क्या होता है। You need to observe what's happening on the pitch. How an batter is playing Glenn Phillips. I think this has been the effect of having Sanju Samson. I think anything under that 190, 200, they would be disappointed. Look at the quality of the batting strength as well as the quality of the pitch. सिक्स ओवर्स में इंडिया ने 92 रन बना लिए। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। छक्के चौके रुकने का नाम नहीं ले रहे। मैं सोच रही हूँ मैं नीचे होकर आ जाऊँ। एक बार चलते हैं। हाँ, मुझे लगता है कुछ फूड स्टॉल भी लगी है, तो उसे भी जरा देख कर आते हैं। चले। लेके जाने वाला रख, मैं देता हूँ। अच्छा किया। यहाँ अंकल इज सेइंग कि ये सबने कंट्रीब्यूशन से किया हुआ है, तो मैं इसके मजे ले सकती हूँ। वैसे मैं पैसे लेकर आई थी, लेकिन अभी पैसे देने की जरूरत नहीं है। चाट काउंटर, यहाँ पे 7 तरह की चाट रखी हुई है, ये इम्पोर्टेंट है। हेलो, ओके पीपल, मैं वापस आ गई हूँ। बहुत पसीना आ गया। नीचे मेरी सारी सोसाइटी वाले हैं। मैंने 2 प्लेट पानी पूरी खाई इसी हाथ से, फिर 2 सूखी पूरी खाई। अब मैं खा रही हूँ दही पूरी, बहुत ही टेस्टी है। और मैं सेव पूरी भी लेकर आई हूँ घर में, और 1-2 और ऑप्शंस भी थे, बट मैंने बोला चलो इतना ही खा लेते हैं क्योंकि खाना भी है घर में। सो हैव दिस। सॉरी, मेरा हाथ थोड़ा जख्मी है, बट इसको अवॉइड करके प्लीज हैव।
वाओ यम्मी। हमजा ज़यान आए हैं तो उनके लिए भी मैं पानी पूरी लेकर आती हूँ, ठीक है। चलो, मेरी सोसाइटी वाले बोलेंगे कि ये ज़्यादा एक्साइटेड है खाने को लेकर। पार्टी पार्टी लो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अंकल आंटी बोल रहे थे कि विमेंस डे का सेलिब्रेशन होना, केक कटिंग होनी है। 20 ओवर की बात काटेंगे ब्रेक में। आज है 8 मार्च और 8 मार्च को हर साल विमेंस डे मनाया जाता है, तो हमारी सोसाइटी वाले भी केक लेकर आए हैं और हम सब लोग मिलकर काटेंगे। सबसे ज्यादा शोर हो रहा है यहाँ पर, पागल हो गए। हैप्पी वुमेन्स डे। स्पून बना दो, स्पून। हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे। यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है, ऐसे राज है। ये देखो क्या कर रहे हैं ये लोग। इंडिया इंडिया इंडिया, वेरी गुड। मेरी सोसाइटी के बच्चे न दुनिया क्यों, न दुनिया क्यों इसे झूमे अपनी ये कहाँ जंप मारा है रिंकू। अभी बुमराह ने 2 विकेट ले लिए। ओ गॉड। ईशम और हेनरी।
ज्यादा एक्साइटमेंट है ना, अभी भी लोग गानों पे डांस कर रहे हैं, बहुत मस्ती चल रही है। मेरी सोसाइटी में तो नॉन स्टॉप डांस वांस चल रहा है क्योंकि हम लोग जीत गए हैं। और इसी के साथ मेरा जो प्रेडिक्शन था वो भी सफल हो गया है। ऐसे नहीं तो वैसे कुछ बीच में गड़बड़ी हुई मेरे प्रेडिक्शन में, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही रहा। हमारी इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप जीत गई है, ये और इसका सेलिब्रेशन करने के लिए पहले से ही हमजा और जयान मेरे लिए पेस्ट्री ले आए थे, तो हम इसी को काट के सेलिब्रेट करेंगे। Congratulations टू ऑल द इंडियंस। हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हम लोग फिर से वर्ल्ड कप जीत गए हैं। आगे के वर्ल्ड कप्स में भी हम ही लोग जीते, हमारी टीम जीते। इसी दुआ के साथ लेट्स सेलिब्रेट। कंग्रेट्स। चलो जयान, तुम जो केक लेकर आए थे उससे अपना मुंह मीठा करो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। वो देखो, उधर देखो। कंग्रेट्स टिया चीती।